कोठारी जी, आज हम चांदी पर चर्चा कर रहे हैं सर। और चांदी आप देखिए दिवाली तक जो बड़ी तेज़ी आई उसके बाद तेज़ी पर ब्रेक लगा, लेकिन अब चांदी का मार्केट फिर से फुल एक्शन में है। ग्लोबल मार्केट में भी नया हाई बनाया, इंडियन मार्केट में भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चांदी की ये तेज़ी जो आई है ये लंबे समय तक टिकेगी, या आपको लगता है कि ये जो इमीडिएट रीजन जिस वजह से तेज़ी आई सीएमई में डेटा सेंटर फॉल्ट की वजह से, तो ऐसे में ये तेज़ी लंबी नहीं चलेगी? देखिए, तेजी मुझे लगता है कि सिल्वर की तेजी की मैंने जैसे पहले भी आपके चैनल पे कहा हुआ, ये शुरुआत हुई है अभी तेजी की। और जो करेक्शन बीच में एक्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, सब लोग ऐसा मान रहे थे कि थोड़ा करेक्शन आना चाहिए सिल्वर में। दिवाली के बाद में आपने देखा कि अच्छा करेक्शन भी चांदी में आया था। और अब जैसे आपको अभी फियर ऐसा हो गया है कि जैसे कॉमेक्स के अंदर अभी भी ऐसा डर फियर है कि 323 वापस लगाने चाहती है, यानी 30% कस्टम ड्यूटी ऑन सिल्वर यूएसए में। तो उसका भी एक फियर है, जिससे जो आप फ्राइडे को देख रहे हो जो चांदी ने मूव किया था, वो फियर वही है कि फिर से 323 नहीं लगा दी सिल्वर के ऊपर। उससे भारी मात्रा के अंदर में जो खरीदारी हुई है, फिजिकल डिमांड आप देखिए कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी फिजिकल डिमांड नहीं है। जो भी है वो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, या जो भी है वो यूएसए और इसके बीच में जो लोग प्ले कर रहे हैं वही हो रहा है। बाकी फिजिकल डिमांड में हर जगह हांगकांग है कि सब जगह पे डिस्काउंट के अंदर सिल्वर मिल रही है। और फिलहाल कहीं पे भी फिजिकल डिमांड नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेजी के बाद में एक फिर से थोड़ी करेक्शन अच्छी आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जब फिजिकल डिमांड नहीं रहेगा तो प्राइस उसको सस्टेन नहीं करेगी। और रही बात है कि वो सब फियर है कि 30% कस्टम ड्यूटी अगेन से 323 इम्पोज कर सकते हैं इसको, तो वो फियर के हिसाब से सिल्वर ने एक अलग तेजी का रूप पकड़ा है। बट नो डाउट ग्लोबल स्टॉक कम हो रहे हैं, ये बात भी फैक्ट है। फिजिकल कंजम्पशन ज्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट काफी डिमांड है। धीरे धीरे लोग सिल्वर के प्रति लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इसमें चांदी में और अच्छी तेजी दिख रही है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन, लॉन्ग टर्म में तेज़ी। कोठारी जी, जो बात आपने कही कि फिजिकल डिमांड उस तरह से नहीं है अभी, और चांदी की जब बड़ी तेज़ी आई तो उसका एक बड़ा बैकअप फिजिकल डिमांड भी था, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। तो अभी जो फिजिकल डिमांड आप कह रहे हैं कि कम है, क्या ये टेम्परेरी कम है या अगले कुछ दिनों तक कम ही रहेगी? देखिए, सडनली प्राइस बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे भी आ जाते हैं। हम्म। प्रॉफिट टेकिंग हर जगह पे होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये प्राइस के अंदर इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। यही प्राइस अगर सस्टेन करती है 5-7 दिन हम्म। वर्किंग डे, तो हम्म। फिर धीरे से वापस से फिर बैंक चालू हो जाती है। बट सडनली एक दिन में $4 बढ़ना, वो भी क्लोजिंग हॉलीडेज था यूएसए के अंदर, थैंक्स गिविंग डे के टाइम पे $4 बढ़ना, हमने तो 46 साल के टेन्योर में ऐसा कभी देखा नहीं है कि जो मार्केट बंद है उसमें भी $4 की तेजी आ जाती है। तो ये आपने बड़ी बात बताई सर। ये इसीलिए सर आपसे बात करने का फ़ायदा यही है कि आप अपने पुराने अनुभव के आधार पे हमें ये बताते हैं कि ये घटना क्या कहलाती है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि एक करेक्शन आ सकता है, वो करेक्शन कितना डीप होगा? देखिए, ज्यादा 1,60,000 एमसीएक्स में अगर गिने तो 1,60,000 65,000 के आसपास वो करेक्शन का होप करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ डॉलर में अगर आप देखोगे तो $52, 52 है। उससे ज्यादा मुझे कोई मंदी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें फिर अपने यहाँ पे फिजिकल ईटीएफ डिमांड स्टार्ट हो जाएंगे, फिजिकल डिमांड हो जाएगा, और मानसून के जो भी जो खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी, जो मानसून के जो अपने जो क्रॉप्स अभी आएंगे तो उसकी भी खरीदारी यहाँ इंडिया में चालू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 52 के आसपास अगर चांदी आती है तो यहाँ पे फिजिकल अच्छा डिमांड आ जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिजिकल डिमांड अच्छी आ जाएगी। एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जो पिछली तेज़ी थी दिवाली से पहले वाली, उसमें हुआ ये था कि फिजिकल और फ्यूचर के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, और फिजिकल मार्केट काफ़ी प्रीमियम पे चला गया था। वैसा सिचुएशन तो अभी नहीं बनने वाला है। देखिए, अभी तो आपने देखा होगा कि रोल ओवर भी 4,500 रुपया सिल्वर में रोल ओवर हो गया, और गोल्ड में 3,000 हो गया। जो आपका फियर था कि डिलीवरी नहीं आएगी, अब डिलीवरी लेने वाले कोई नहीं है एक्सचेंज के ऊपर में। अच्छा अच्छा। तो इसी तरह से माहौल होता है। ये तो उस टाइम पे जब एक अलग ही थॉट प्रोसेस था और लोगों ने उस भाव में लिया, उससे भी अभी प्राइस और ऊपर चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं लोग ऑस्पिशियस डे है, नो उस दिन चांदी उनको लेनी है तो लेनी है। पर जो प्रीमियम लगा था वो हमें भी उस टाइम पे लीज रेट इतनी बढ़ गई थी, अच्छा। एक दिन के 18 से 20 सेंट लीज देते। अगर मैं सिल्वर इंपोर्ट करता था मुझे 2-3 डॉलर अच्छा। प्रीमियम पे करना पड़ता था, ओह। जो कभी इसके अच्छा। पहले कभी हुआ नहीं था। तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मार्केट में माल शॉर्टेज था, माल वहां पे जो लीज रेट बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्राइस हुआ था। किसी ज्वेलर्स को इसका बेनिफिट उतना नहीं पास ऑन हुआ। अच्छा। ओके। एक आखिरी सवाल सर आपसे, इस साल के आखिर तक, मतलब इस महीने के आखिर तक भी कह सकते हैं इसको आप, चांदी का प्राइस आप देख क्या रहे हैं? देखिए, आप प्राइस के ऊपर मत जाइए, चांदी कुछ भी हो सकती है। मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में जिस हिसाब से माहौल दुनिया के अंदर है, हम्म। सोना 5,000 10,000 डॉलर भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और सिल्वर के अंदर 50, अगर आप 100 डॉलर भी अगर आप गिने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी ज्वेलर्स को या बुलियन ट्रेडर को शॉर्ट साइड रहना ही नहीं चाहिए। आप देखिए ही मत कि बाजार नीचे आएगा, क्योंकि कोई बेचने को तैयार नहीं है। गोल्ड में भी अगर आप देखो तो सेलर ही नहीं है। अब हम्म। 6,000 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 40 डॉलर अगर बढ़ जाता है, इट मीन मार्केट के अंदर सैलरी नहीं है। सिर्फ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट में फ्राइडे के दिन 40 डॉलर गोल्ड में तेजी आ गई थी। तो इट मीन बाजार के अंदर ट्रेडर ही नहीं है, कोई सैलरी करना नहीं चाहता है गोल्ड को। हर ए, आदमी पोर्टफोलियो में अभी क्रिप्टो बिटकॉइन बेच के गोल्ड परचेज कर रहे हैं। मतलब हर एक को रिलेटेड ठीक बात गोल्ड के साथ में लोग कर रहे हैं। है। राइट सर, राइट। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में सिल्वर के ऊपर बात करने के लिए।